फ्री बिजली देंगे, कब बंद कर देंगे कोई मतलब नहीं। अमूमन देखिएगा इलेक्शन से पहले सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो, जबरदस्त यूज करेगा। बेवकूफों के साथ आप चोरी नहीं कर पाइएगा, होशियारों के साथ डकैती कर लीजिए। अच्छा, आपका पेंशन ये सब बंद कर देगा तो क्या कर लेगा? आप देखेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन वगैरह दे देंगे, ये बेरोजगारी भत्ता, ये सब जितना चीजें है बंद कर। चुनाव जिताने का ये बहुत बड़का रास्ता है। अब इसमें क्या है, कुछ दशा में सहायता। कैसी सहायता? सरकारी सहायता। अब ये कुछ दशा का मतलब क्या है? कुछ कंडीशन। दशा मतलब कंडीशन। जैसे आप देखेंगे, आप विधवा पेंशन, जो किसी किसी को पेंशन दिया जाता है, राशन वगैरह दे देंगे। आप देखिएगा व्हीकल दे दिया जाता है किसी किसी को जो नहीं चल फिर पाता है, दिव्यांग लोगों को, या जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये बेरोजगारी भत्ता, ये सब जितना चीजें है ये किसके तहत दे देता है? 41 में दे देगा। और चुनाव जिताने का ये बहुत बड़का रास्ता है आर्टिकल 41। नहीं समझा गया? चुनाव जिताने में सबसे ज्यादा हेल्प कर देता है ये 41। अब इसमें क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें न्यायालय कुछ कर ही नहीं सकता है। आपकी जब तक इच्छा दीजिए, जब तक इच्छा नहीं है बंद कर दीजिए। जैसे हम फ्री बिजली देंगे, कब बंद कर देंगे कोई मतलब नहीं। किस आर्टिकल ये सबसे जबरदस्त चीज है। अब कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता देना है तो आप कह देगा कि जितना बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। नहीं समझे? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब वो कब देगा, कब बंद कर देगा, किसी को पता नहीं। अमूमन देखिएगा इलेक्शन से पहले आर्टिकल 41 का जबरदस्त यूज करेगा सब। ई पैसा, वो पैसा, यहाँ पे खाने के लिए चम्मच मिलेगा, ये सब चीज बांटेगा आपको। खूब पैसा वैसा खूब बांटेगा। हाँ, घर गांव जाके बांटता है। झारखंड वगैरह में तो धोती है, साड़ी भी बांट रहा है 6 महीना में एक बार। अब इसमें क्या है, आप समझो ध्यान से, कोई भी स्टेट आर्टिकल 41 का प्रयोग करे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उस स्टेट को यह सोचना चाहिए कि आप कमाओ भी तो। अगर कोई अमीर स्टेट है जिसका बजट ज्यादा है, वो बांट दे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा स्टेट है जिसके पास अपना हॉस्पिटल इंडस्ट्री नहीं है, वो अगर बांटने लगे तो दिक्कत होता है। इसी में कई बार देखिएगा किसी को स्कॉलरशिप वगैरह दे देता है। ये सब 41 के तहत। हॉस्टल और स्कॉलरशिप कितना मार्क्स आ रहा है इस हिसाब से देना चाहिए। सरकारी हॉस्टल बहुत कम रेट पे होते हैं, सबको दे देता है। उस हॉस्टल में कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले नहीं होते, सबको मिल जाता है, दिक्कत होता है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तो किसके तहत है? 41 के तहत। अच्छा, आपका पेंशन ये सब बंद कर देगा तो क्या कर लेंगे? क्योंकि 37 में पहले ही बोल दिया है कि न्यायालय में नहीं जाए। आप जैसे न्यायालय में लगाइएगा ना तो पूछेगा न्यायालय में कि किस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है, तो कहेगा, मान के चले कहेगा 41, तो कहेगा कि जो पहले फाउंडेशन क्लास करके आओ, जाओ खान सर के यहाँ क्या करके आओ, फाउंडेशन क्लास। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज आपको अनाज मिलता है, राशन कार्ड पे पहले मट्टी तेल मिलता था, अभी झारखंड में धोती साड़ी भी मिल रहा है, यहाँ पे भात दाल चावल ये सब मिल रहा है। नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आप समझो ध्यान से, जो भीड़ होती है ना, भीड़, उसे कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप राशन मांग रहे हैं तो राशन में ये कहिए कि भाई साहब ये काम करिए ना, ये गेहूं और चावल के जगह हमको दाल और सरसों तेल दिला दीजिए, ये हम कीन लेंगे। अब नहीं समझे? उनसे कहिए आराम से। देखिए, बात रहने का होता है। बेवकूफों के साथ आप चोरी नहीं कर पाइएगा, होशियारों के साथ डकैती कर लीजिएगा तो उसे बड़ी संख्या जाएगा कि महाराज गेहूं और चावल बहुत सस्ता है, ये किना जाएगा, तेल महंगा है, दाल महंगा है, ई वाला दिला दीजिए, कम में दिलाइए, इतना ज्यादा नहीं, कम में दिलाइए, 1 किलो दीजिए, कम में दीजिए, लेकिन ये हम कीन लेंगे। लेकिन गरीब इंसान को इतना, देखिए, अब बकरा को काटने से पहले कसाई भी उसको दाना खिलाता है, वो बड़ी खुश रहती है। बकरी उकरी कटाए से पहले खूब खुशी से खाएगा, एकदम हरा चारा मिल रहा है हमको, के बाद काट दिया जाएगा। तो मांगियो रहा है। अच्छा, बिहार का आदमी मांगा जानते कुछ उसना चाहो, रोएगा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है। उसी नरेंद्र मोदी से मुंबई का आदमी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मांगा, दिल्ली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मांगा। उसी प्रधानमंत्री से गुजरात का आदमी फैक्ट्री मांगा है। इसमें क्या मांगा हम लोग? अरवा चावल। अच्छा, उसना चावल, ये कैसा होता है उसना चावल? मोटा होता है। आप लोग उसना खाते हैं? इसमें उसना खाने वाले कितने हैं?
यही सब मांगा होगा। आर्टिकल 41 किसी दिन बंद कर देगा, आप कुछ कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आर्टिकल 41 बंद किया, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलना है, आपको अगर नहीं दिया जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार इसमें सरकारी सहायता मिलती भी है। कुछ असाध्य बीमारियां हैं, उसके लिए भी दवाइयां मिलती हैं। जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद उसे जिंदगी भर दवा खानी है, वरना हमारा बॉडी उस दूसरे किडनी को फॉरेन बॉडी समझ के मार डालेगा। कहेगा ये कहाँ से चला है, उसको मार देगा। तो उसको से इम्यूनो सेपरेशन के लिए दवा दिया जाएगा। तो कई बार गवर्नमेंट इन सारी चीजों में मदद करती है, लेकिन वहां तक आपका नॉलेज होना चाहिए, वहां तक पहुंच होना चाहिए, तब जाके कर। लेकिन अगर इसे ये बंद कर देगी तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। किस आर्टिकल के तहत? 37 के सब।